तो इस एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं हमारे एम्पर जो मोटू को एक शॉट देते हुए बोलता है, मोटू तुम बैठे बैठे क्या कर रहे हो, अभी भी 2 राउंड बाकी है, जाओ जाके लड़ो, कार की तरह से बैठे मत रहो। और एम्पर की ये बात सुनने के बाद मोटू थोड़ा सा घबराने लगता है, बोलता है ब्रदर मैं, लेकिन अगले ही पल वो डर तो रहा है लेकिन उसकी आंखें पूरे कॉन्फिडेंस से भरा हुआ है, वो कर सकता है, नेवर गिव अप बड़ा कॉन्फिडेंस। फिर आगे मोटू उस शॉट को पकड़ के जमीन से उठते हुए बोलता है, ओके ब्रदर मैं तुम्हें विश्वास करता हूँ, आई ट्रस्ट यू। और इतना बोलने के बाद ही शॉट को पकड़ के सीधा जंप मार देता है चैन फैन के ऊपर अटैक करने के लिए। मोटू को ऐसे रेकलेस होके अटैक करते हुए देख के चैन फैन हंसते हुए बोलता है, इट्स विल बी द सेम नो मैटर, तू कितनी भी कंपटीशन कर ले मेरे साथ, तू कभी भी मुझे बीट नहीं कर सकता। इतना बोलने के साथ ही हम देखते हैं मोटू के ऊपर फुल फोर्स से अटैक कर देता है। उसका पंच का पावर इतना ज्यादा था कि मोटू की शॉट टूट के उसके सीने के ऊपर लगता है। वो पंच चिल्लाते हुए बोलता है गो टू हेल। फिर अगले पल ही हम देखते हैं मोटू जो दूर जाके एम्परर की बाजू में पड़ता है, धड़ाम, और धुआं 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 धुआं। इस तरफ जिन फैन हंसते हुए बोलता है, डू यू सी दिस, बॉडी रिफाइन इज द बेस्ट वे। ये बहुत पुराना पाथ है, तू जितनी भी प्रैक्टिस कर ले कभी भी मुझे बीट नहीं कर सकता। मोटू ऐसे मार खा रहा है ये देखने के बाद यान चिंता करते हुए अपने मास्टर से पूछती है, मिस हान एम्परर मोटू को फर्स्ट ग्रेड का वेपन ही क्यों दिया, वो 3rd ग्रेड का वेपन भी दे सकता है ना। अगर ऐसा ही चलता रहा तो मोटू बहुत जल्दी ही हार जाएगा। जो सुन के ब्यूटी मास्टर बोलती है, मुझे भी नहीं पता एम्परर ऐसा क्यों किया है, लेकिन एम्परर कभी भी पॉइंटलेस काम नहीं करेगा। हम लोग देखते हैं आगे क्या होता है। मोटू जमीन से उठते हुए खांसते हुए हमारे एम्परर से बोलता है, सॉरी ब्रदर मैं रिफाइन में इतना अच्छा नहीं हूँ। जो सुन के एम्परर मोटू से बोलता है, तुम माफी क्यों मांग रहे हो, मैच अभी तक खत्म नहीं हुआ है, लास्ट गेम अभी भी बाकी है, जाओ जाके खेलो। फिर से मोटू डरते हुए बोलता है, लेकिन ब्रदर क्या मैं कर सकता हूँ। पर तभी अगले ही पल मोटू के अंदर से कहां से जोश आ जाता है, वो चिल्लाते हुए बोलता है, आई सी ब्रदर मैं मेरा बेस्ट दूंगा। और मोटू इतना बोलने के साथ ही सीधा चैन फैन के ऊपर अटैक करने के लिए बढ़ जाता है और बोलता है, गो चैन फैन टेक दिस। चैन फैन अपनी मुट्ठी को बंद करते हुए बोलता है, कम ऑन आई टेल यू हु इज द मोस्ट पावरफुल इन द लास्ट राउंड, मैं भी देखता हूँ इस लास्ट राउंड में कौन ज्यादा पावरफुल है। भी अचानक से चैन फैन का आर्मर बर्फ से जमने लगता है और अपनी आर्मर को ऐसे बर्फ से जमते हुए देख के वो मनी मन शौक होकर सोचता है, अरे ये तो आइस फॉर्मेशन है, लेकिन मेरे आर्मर को कैसे फ्रीज कर सकता है। अभी हम देखते हैं मोटू का एक पावरफुल स्लैश सीधा उसके ऊपर ही बढ़ने लगता है, जिसको देख के मनी मन सोचता है, डैम इट, अभी मेरे पास कोई रास्ता नहीं है। मोटू की स्लैश खाने के बाद ही हम देखते हैं उसकी आर्मर पूरी चकनाचूर हो चुका है। इतना ज्यादा डैमेज हुआ है कि उसकी मुंह से भी खून निकलने लगता है। ये कारनामा करने के बाद ही मोटू खुद ही शॉक हो चुका है। वो मनी मन सोचता है, क्या मैं कर चुका हूँ, डैम इट, मैं इतना ज्यादा कमाल का हूँ, मुझे पता ही नहीं था। इस तरफ यान भी शॉक होके बोलते है, क्या गू चैन फैन का आर्मर इतनी आसानी से सेटल हो गया। जो सुन के ब्यूटी मास्टर बोलती है, लगता है मैं कुछ ज्यादा ही चिंता कर रहा था, एम्परर की जैसा जीनियस कभी भी गलत कैलकुलेशन नहीं कर सकता। सिर्फ चैन फैन जमीन पे पड़ा होके बोलते है, डैमेज ये कैसे हो सकता है, एक छोटी सी शॉट की पावर इतना ज्यादा कैसे हो सकता है कि मेरे आर्मर को चकनाचूर करके रख दिया। फिर आगे हमारे एम्परर सामने से बोलता है, मोटू ने तुम्हें प्रूफ कर ही दिया कि आधा घंटे के अंदर 3 3rd ग्रेड की वेपन को बनाकर तुम्हें बीट कर दिया, तुम्हारे आर्मर को पूरा चकनाचूर कर दिया। अभी तुम अपने हार को स्वीकार करते हो या नहीं। तो सुनने के बाद वो चिल्लाते हुए बोलता है, नहीं ये मैं एडमिट नहीं करता, इस कंपटीशन के अंदर तुमने मुझे ट्रिक किया है, मैं ये नहीं मानता, मुझे एक सेकेंड चांस चाहिए। जो सुन के हमारे एम्परर बोलता है, तो ऐसी बात है क्या। और इतना बोलने के साथ ही मोटू के हाथ से उस शॉट को लेके एक पावरफुल सा स्लैश मार देता है। भाई साहब क्या लग रहा है हमारे एम्परर कि ये पावरफुल सा स्लैश चैन फैन की पूरी बाजू से निकलता है, बोले तो बगल से। फिर आगे चैन फैन डरते हुए घबराते उस जगह पर देखने लगता है जहाँ पर हमारे एम्पायर ने स्लैश मारा था, और हम देखते बहुत बड़ा गड्ढा हो चुका है एक। आज बोले तो जिन फैन का शक्ल देखने लायक है। आगे डरते हुए मनीमन सोचता है, दिस इज इनक्रेडिबल, दिस इज द इनविजिबल। एम्पायर चैन फैन की तरफ आगे बढ़ते हुए उससे बोलता है, देखो तुम्हारा बॉडी रिफाइन का पावर तो अच्छा है, लेकिन तुम अपने ही वेपन
रिफाइन के ऊपर कुछ ज्यादा ही कॉन्फिडेंस हो चुके हो। फिर उसके सामने आके उस शॉट को देते हुए बोलता है क्या तुम समझ गए मैं क्या बोलना चाहता हूँ तुम्हें। एम्परर उसको शॉट दे रहा है। ये देखने के बाद वो गुस्से में उस शॉट को फेंकते हुए आगे चिल्ला के बोलता है दिस इज नॉट ट्रू, बॉडी रिफाइन इज द ओनली राइट पाथ। ये सच नहीं है, राइट पाथ ही है बॉडी रिफाइनिंग। वहां से गुस्से में जाते हुए बोलता है जस्ट वेट एंड सी, मैं तुम्हें बाद में देख लूंगा। फिर उसको जाते हुए देख के हमारे एम्परर सांस भरते हुए बोलता है हाँ, उसको तो मैं सच में समझाने की कोशिश कर रहा था लेकिन वो ऐसे ही चला गया। साइड में से मोटू बोलता है ब्रदर तुमने उसको समझाने की कोशिश तो की लेकिन वो नहीं समझा, तो आप भी क्या कर सकते हैं, उसको अकेले ही छोड़ दीजिए। पीछे से हमारा ब्यूटी मास्टर डिसाइपल लोगों को बोलने लगती है वेल आगे और भी कोई डिसएग्री नहीं होगा राइट, एम्पररी हमारे ऑफिशियल लीडर होगा स्पेशल ट्रेनिंग का। जो सुन के सारे डिसाइपल भी खुश होके बोलने लगते हैं ये हम लोग एग्री करते हैं, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। एम्परर हमारे ब्यूटी मास्टर को कुछ बोलने की कोशिश तो कर रहा है लेकिन उसकी बात को काट के हमारा ब्यूटी मास्टर हंसते हुए बोलता है गो फॉर इट एम्परर, आई एम श्योर यू आर डू इट ए ग्रेट जॉब, मुझे तुम्हारे ऊपर भरोसा है, तुम ये कर सकते हो। जो सुनने के बाद हमारे एम्परर सर पकड़ते हुए बोलते वेल आई एम ट्राई। फिर मनीमन सोचते हैं क्या मुसीबत है यार। फिर हमारा सीन चेंज होता है, हम देखते हैं जैन फैन जो एक जंगल में आ चुका है। फिर एक पेड़ को पंच मारते हुए गुस्से में चिल्ला के बोलने लगता है एम्परर मैं अभी तक हारा नहीं हूँ, मैं तुम्हें दिखाऊंगा असली बॉडी रिफाइन का पावर, और रिफाइन क्लास में वापस आऊंगा और जो कुछ भी मेरा था मैं तुम सबसे वो छीन लूंगा। तभी लिनकॉन्ग कहाँ से आके चैन फैन से बोलता है अरे गु चैन फैन तुम वापस आ चुके हो लेकिन तुम्हें देख के कुछ ठीक नहीं लग रहा। तो सुन के वो चिल्लाते हुए बोलता है लिनकॉन्ग क्या तुम मेरे ऊपर हंसने के लिए आए हो। तो सुन के लिन हंसते हुए बोलते है अरे नहीं नहीं तुम मुझे गलत समझ रहे हो। फिर आगे बोलता है अरे तुम्हारा एनिमी और मेरा एनिमी सेम ही है इसलिए मैं तुम्हारी हेल्प करने के लिए आया हूँ। जो सुन के चैन फैन बोलता है सेम एनिमी तुम्हारा मतलब है एम्परर। लिन आगे बोलता है हाँ तुम सही बोल रहे हो, अगर हम लोगों ने एम्पायर को नहीं रोका तो मुझे डर है कि रिफाइन क्लास को इस एकेडमी के अंदर नंबर 1 बना देगा, लेकिन मेरा बैटल क्लास तुमको एक चांस देगा एम्पायर से बदला लेने की। इसके बारे में तुम क्या सोचते हो। जो सुन के चैन फैन बोलता है लेकिन मैं ही क्यों, तुम मुझे क्यों चूज कर रहे हो। फिर आगे लिनकॉन्ग एक इविल सी फेस बना के बोलता है I want to you help me because it's the champion of the academy competition। मैं चाहता हूँ तुम मुझे इस एकेडमी कंपटीशन के अंदर जीतने में मदद करो। अगर मैं एक बार वांडू टूरू स्क्रिप्चर को हासिल कर लेता हूँ तो तुम्हें रिफाइन क्लास का क्लास लीडर बनने से कोई नहीं रोक सकता। तो आज का वीडियो हम यहीं पर एंड करते हैं। आई नो मैं जानता हूँ ये वीडियो बहुत ज्यादा छोटा हो चुका है लेकिन क्या करूँ मेरे थोड़ा सा काम आ चुका है इसलिए मुझे जाना पड़ेगा। अगर आपको मेरे एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा तो क्या कर रहे हो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, कमेंट के लिख के बताना मेरे एक्सप्लेनेशन कैसा लगा। मैं आप सबसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सी यू सून।